धर्मवीर तो 2-3 बार कह भी चुका मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भाजपा की स्थिति खराब है, अब भाजपा को माननी पड़ेगी बात उनको। अच्छा, मतलब जब स्थिति खराब है तो राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर, धर्मवीर के बच्चे याद आ रहे हैं। और जिस समय टॉप में थे उस समय तो ये था नहीं। इंद्रजीत को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। 10 साल तक इंद्रजीत को कहाँ तवज्जो दी? कोई तवज्जो नहीं दी, उनकी कोई सुनता ही नहीं था। मुझे लग रहा है अभी भी नहीं दे रहे हैं। मंत्रालय देख लो आप, प्रशासन ने अभी भी लंबी चौड़ी तवज्जो नहीं दे रहे। वो तो एक उनका अपना कद है, लोगों में है, वो सर्वाइव किया हुआ है, मतलब तो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता भाई। वो तो साफ सवी के और ईमानदार है ना, अपना कोई दाग भी तो नहीं है ना। कोई दाग नहीं। अगर उनके कहने से ये दक्षिण हरियाणा में कुछ टिकटें दे देते हैं तो शायद 5-7 सीटें से 5-7 तो नहीं सर, कैसे आ जाएंगी? आप कौन सी सीट के लिए कह रहे हो कि ये सीट कंफर्म है? कंफर्म तो भाजपा की एक भी नहीं कर सकते इस टाइम, जो बिल्कुल 100% है, छोड़ रही है। मुख्यमंत्री के लिए तो खुद ही जगह ढूंढते डोल रहे हैं। नायब सिंह सैनी के ढूंढते रहे हैं। देखो नायब सिंह सैनी का कितना बुरा हाल हुआ, उनको ये नहीं पता कि चुनाव आज घोषणा हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं आज चुनाव की घोषणा चुनाव समय पे हो रही है, उधर चुनाव की घोषणा हो रही है। भाई आप चीफ मिनिस्टर हो, आपकी पार्टी की सरकार है, इतना तो पता होता ना आपको। नहीं, अब तो नहीं, ये शायद ये दिखाना चाहें कि देखो कितना स्वतंत्र है चुनाव आयोग भारत सरकार का। देखो सबको पता है, इस बातों में कुछ नहीं रखा होता कितना स्वतंत्र नहीं है। तो इतने तो आपके सोर्स होते हैं, आप चीफ मिनिस्टर हो, इंटेलिजेंस आपकी, आपका लिया टेलीफोन लिया है, सब कुछ है। ये तो हम पत्रकारों को ही पता है जो इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं कि आज ये घोषणा होने वाली है, जो पत्रकार कवर करते हैं बीट को। हमने तो सुबह लिखा दिया था, सुबह लिखा था, लेकिन 2 बजे तक ये मैसेज आया कि सीएम की प्रेस नोट आ गया कि नहीं समय पर चुनाव होंगे, और 3 बजे घोषणा हो गई। पत्रकारों को ही पता था बात ना, बीट कवर करते हैं, पता था आज घोषणा होती है, तो उनके लिंक होते हैं, आभास मिल जाता है, चुनाव का चुनाव बताया तो उनके अफसर बता देते हैं कि तैयारी होती है ना, एकदम ऐसा नहीं होता कि एकदम अनाउंस कर दिया। 2 दिन पहले चुनाव की तैयारी करता है, उसका शुरू ये डेट है, लेकिन पेड वर्क होता है, कलर होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, तो जर्नलिस्टों को सोर्स होते हैं, बता देते हैं तैयारी हो गणेश जी भाई हो रहे हैं हरियाणा के चुनाव, लोग मेरा नाम ना करना, मेरा जिक्र ना करना। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री और मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो कहते हैं कि अधिकारियों ने बदमाशी की, इनको सुधारेंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये तो अभी इन पे विश्वास अधिकारियों पे देखो मनोहर लाल पकड़ नहीं रही, क्या है? मनोहर लाल पे कोई अधिकारी विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये प्रोटेक्ट नहीं करते अधिकारी को। बल्लेलाल जी थे, बंसीलाल थे, चौटाला साहब थे, अधिकारी काम करते थे उल्टा सीधा, फिर वो प्रोटेक्ट करते थे। मैं आपको किस्सा बताता हूँ, बल्लेलाल के टाइम में शिरोमणि बोर्ड के थे, एक हाईकोर्ट में ऐसा मामला आया कि एफआईआर हो जाएगा बल्लेलाल जी को, इस फाइल पे जो साइन किए हैं शिरोमणि बोर्ड ने, उन्होंने लिखा सेम कि वाकई आपने देखा था या उन्होंने अपने आप कर दिया। एक एफआईआर दिया ना बल्लेलाल, तो बल्लेलाल जी एफआईआर दिया, ना केवल ये फाइल, जितने भी साइन शिरोमणि बोर्ड ने किए सारे मेरे से पूछ के, तो अफसर को ट्रस्ट करते थे, पॉलिटिशियन बंसीलाल भी करते थे, चौटाला साहब भी करते, अपने सो डिफेंड नहीं, खट्टर साहब भी करते थे उस पे, क्या नाम, राजेश कूलर पे। लेकिन एक बड़ी ऐसी सिचुएशन लोकसभा चुनाव में ये कहना मुख्यमंत्री का और एक्स चीफ मिनिस्टर का कि भाई अधिकारियों ने बदमाशी की है, चुनाव की घोषणा, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद इनको सुधार देंगे। अपनी जेब में डालने, आप 2 साल चीफ मिनिस्टर, आपको ये नहीं पता कि कौन अधिकारी है कौन नहीं होता। अब इस सरकार में तो ऐसा है, इनको पता ही नहीं, कांग्रेस में लोग लगे बैठे हैं, सब लगे बैठे हैं, कोई बाएं जाएगा, कोई बाएं से आएगा, गुरुआ में लगे बैठे हैं, जिन्हें बनना अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूंगा भ्रष्टाचार रहा इनका बीजेपी में 9-10 साल में। बीजेपी में भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं, किसी में कोई कार्रवाई नहीं की, सबको क्लीन चिट, सभी को क्लीन चिट, जांच करवा के फॉर्मेलिटी करके चिट दे दो, जांच से पहले चिट दे दे। बंसल जी, ये क्या नाम अपना नरबीर क्यों खफा है? कहीं ना कहीं अवैध खनन का कितने घोटाले हुए, एक डीएसपी तो को मार दिया माफिया ने, मैं बात में के मार दिया, उसके बाद फिर अवैध खनन होते हैं। और जो मंत्री है मूलचंद ज्ञान जी, इसमें तो कहते हैं मूलचंद शर्मा, ये अवैध खनन नहीं है, तो ना अपने घर बनाने के लिए थोड़ा पत्थर निकाल देते हैं। एक डीएसपी को हत्या कर दी गई, मंत्री कहता है कि अवैध खनन नहीं है, ये थोड़ा पत्थर निकाल लेते हैं अपना घर बनाने के लिए। बताइए मंत्री नहीं, नरबीर क्यों खफा है? नरबीर तो बहुत अच्छी तरह सरकार में फिट है, जब भी अभी नायब सिंह सैनी उनके घर आए थे,
हाँ जो पॉलिटिकल आदमी होता है उसका जब तक विधायक न बने स्टेटस नहीं बनती, पेटा नहीं करता। काम वाम होना भी बात है, सीएम आगे आगे वो ऑर्नामेंटल से बात होती है। पॉलिटिकल आदमी चाहता है असली पहचान उसकी तभी है जब वो एमएलए, पूछ में तभी होते हैं एमएलए, वरना तो क्या है कि बात है सीएम का आएगा चाय पिएगा, क्या फर्क पड़ेगा उसका। नहीं वो देखो ना, बगैर मंत्री जवाहर यादव की कितनी चलती थी, एक फोन करते, जितने भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जो तबादले होते थे, तो मैसेज था उनको पता है जो मतलब कि जवाहर यादव कह रहा है सीएम साहब करवाना चाह रहे हैं उससे। जवाहर यादव किसी फोन करता है डीसी को, भाई ये मनोहर जी करवाना चाह रहे हैं, वो उनके व्यापक होता है, ये मैसेज दिया होता है। नायब सिंह के यहाँ जाने से मैसेज नहीं जाता कि नजदीक सब कुछ है मेरे लिए, या नजदीक लाओ का मिल जाए। लेकिन एक चीज तो है बंसल जी, जिसके पास कुछ नहीं था जो अरबपति है। ये तो भाजपा में सारे ही हैं, कांग्रेस में भी रहे, दान सिंह वगैरह, धर्मपाल था, वो धर्मा छोकर था, और दुनिया भर के बल रही अपना जो सोच वाला रखते हैं अभी दुनिया भर का जमीनों में, दुनिया भर का जमीनों से तो खान मिल गया गवर्नमेंट से, आदमी जमीनों से खान पैदा हो गया। इतना पैसा है, कुछ नहीं मतलब कि अफसर मालामाल हो गए, नेता लोग मालामाल हो गए। अफसरों से ज्यादा तो नेता हो गए। भाजपा शासन में आप देखिए नरवीर का साम्राज्य देखो, एक सतपाल चेयरमैन है उनको, दान सिंह का साम्राज्य देखो, या और जो छोटे मोटे नेताओं का साम्राज्य देखो। नहीं, अभिमन्यु जो पीए रहे खट्टर साहब की, चुनाव लड़ रहे हैं वहां, तो चलो चुनाव लड़ने का हक तो सभी को है, लेकिन पैसा कहाँ से आता है? इतना पैसा चुनाव के लिए देखो, बहुत खर्चीला चुनाव के लिए तो अरबों खरबों रुपए चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आता इस है? इलाके में जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं हमें, इस इलाके में वो तो इस इलाके में बहुत पैसा चाहिए। देखो सबसे ज्यादा तो बादशाहपुर में पैसे चाहिए कहाँ से पैसा हैं, लेकिन कमा रखा है। सबने भाई इनके जो साथ थे, या अपना जो लोग थे, कोई गौर साहब थे फरीदाबाद में, अजय गौड़ जी, सुनील थे, कोई उनको HSD से लगा रखा था, जवाहर जी थे, या और दाएं बाएं एक अब्दुल्ला साहब थे फार्मेसी काउंसिल में, शिकायतें आई इनके खिलाफ, उनको भी दबा दिया गया। तो इनके इर्द गिर्द जो बंदे थे, सब चाहे अफसर थे, चाहे पॉलिटिकल लोग थे, सबने बड़ा अच्छा पैसा कमाया। खट्टर साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया, अपने समर्थकों को अरबों खरबों पति बना दिया। बनाते तो सभी हैं वैसे तो, है ना। साहब के समर्थक बहुत सारा पैसा हो गया। लेकिन अब चुनाव में क्या होगा? तो मेरा मानना है कि भाई भाजपा के खिलाफ रोष है, और भाजपा से ज़्यादा मनोवाला के खिलाफ रोष है। तो भाजपा के लिए अच्छा ये जो चुनाव है, कि कांग्रेस के लिए, हालांकि कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया, जनता की आवाज़ नहीं उठाई कि लोग उसको वोट दें। सिंपली शैलजा रणदीप है, हुड्डा है, ट्वीट कर देते हैं बस, ट्वीट। हालांकि लोग तो राय करते हैं लेवल की तरह सड़कों पर, तो उनको राय करते हैं ना, पर लोगों की मजबूरी है, लोगों ने भाजपा को लड़ना है, कौन लड़ा सकता है? कांग्रेस लड़ा सकती है। इसलिए अपने आप कांग्रेस को थोड़ा, कांग्रेस इतनी मूर्खता ना करे, टिकटें भाई ठीक ठाक जो बिल्कुल एक फर्क नहीं बना दे, 19-21 होता है, वो तो चल जाएगा, ठीक ठाक टिकट दे तो कांग्रेस की बहुत अच्छी कंफर्टेबल। कांग्रेस के पास तो संगठन भी नहीं है, बीजेपी के पास तो संगठन है, संगठन मजबूत भी है। जब लोग चुनाव लड़ते हैं, लोग वोट देते हैं, संगठन मैटर देते हैं। 5 सीटें मिल गया ना इनको, पक्ष को 5 सीटें मिली ना, मतलब कांग्रेस को लोकसभा में 5 आए ना भाजपा, तो कोई लंबा चौड़ा संगठन तब नहीं था, संगठन तब नहीं था कांग्रेस को। तो मोदी और अमित शाह की रैली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हरियाणा में? अभी देखो अमित शाह है, चुनाव से पहले रैली कहाँ पे करी उन्होंने? पाली यूनिवर्सिटी में करी, यूनिवर्सिटी में कोई रैली होते हैं, यूनिवर्सिटी में तो कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होते हैं। एक केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, या ओबीसी सेल की मीटिंग हो रही है, सीएम उसमें आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में करना प्रोग्राम, तो रैली थोड़ी है। यूनिवर्सिटी के 1000 यूनिवर्सिटी का ही हो गया वहाँ पे, गृह मंत्री 2000 पुलिस वाले हो गए, 3000 2000 एक 500 सीएम के साथ हो गए, तो 10,000-1500 हर जगह के प्रोग्राम हो गए। बंसल जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ऐसा कोई प्रभाव रखते हैं कि अपने दम पे किसी को जिता पाए? वो खुद भी जीत पाए ना अपने दम पे, ऐसी गारंटी नहीं है ना। तो फिर तो बीजेपी का तो ये बहुत बुरा है। मैं तो कल 20 मैक्सिमम 20-25 T20 मैच जीता ना मैं क्रिकेट टीम ने, तो T20 भी पहुंच जाए बीजेपी तो नहीं होती। अच्छा, 20 में भी नहीं जाएगी कोई? ये तो बीजेपी के लिए तो बहुत, बीजेपी ने तो पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरा सेंटर उतार दिया। पूरा सेंटर उतारेंगे, राजस्थान उतारेंगे, एमपी उतारेंगे, और पैसा भी बड़ा, जिसको कहते हैं पानी की तरह बनाएंगे। कैंडिडेट है उनके पास ही बड़ा पैसा है, और बीजेपी के पास वैसे भी देने के लिए बड़ा पैसा है,
और फिर जो केंद्र में सरकार है, किसी को बोलेंगे बिजनेसमैन को, वो भी चंदा वंदा नहीं, दे। केंद्र से फर्क नहीं पड़ेगा हरियाणा में? जो हरियाणा के लोग अलग है, अखड़ लोग हैं, अलग स्वभाव है, दब्बू दब्बू नहीं है हरियाणा के लोग। ये केंद्र में सरकार जात पात जात पात का कोई असर नहीं होगा, वो खत्म हो गया। एक दो पिछले चुनाव में वो असर था, वो खत्म हो गया। सबको पता लग गया कि भाई यार नहीं, जाट नॉन जाट मंदिर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मंदिर तो पहले ही खत्म हो गया ना, मंदिर का इशू तो खत्म हो गया। और कास्ट का लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो भाजपा का जो वोट बैंक था नॉन जाट का, उसको भी तो नहीं संभालना ना, उसको भी तो नहीं संभालना। लोकसभा में ब्राह्मण और राजपूत और बनियों ने भी तो थोड़ी सी दूरी बनाई ना, इसलिए तो हार हुई है। संभाला नहीं ना उनको, उनके नेताओं को मान सम्मान नहीं मिला किसी को। सिर्फ खट्टर साहब ने एक मात्रा में सारी सत्ता मेरे पास है या मेरे एक दो अफसरों के पास है, वर्करों से तो मिलते ही नहीं थे आर्गुमेंट तो। आम वर्कर कहते तो आपका कहने का मतलब ये पूरा है कि खट्टर साहब की वजह से लोकसभा में भी नुकसान हुआ और विधानसभा में भी इनकी वजह से। उनकी वजह से। अगर वो हरियाणा के सह प्रभारी बनाए गए, जिस तरह सुनी है, कोई लेटर नहीं है हमारे पास, सुनिए ना, सुनने में आया है हरियाणा के सह प्रभारी, अगर वो हरियाणा में दौरा करेंगे। इनको हटाया। पहले तो मैं लड़ाई में कहावत है, एक लेडी थी 75 साल की, उसके दोस्तों ने उसने शादी कर ली। तो दोता स्कूल में गया तो बच्चों ने चिल्लाया, मैंने कहीं कर लिया आपके बुरा था। तो उनका रोने लगा, नानी जी आपने क्या करा, बच्चे उन्हें छोड़ दिया। फिर तो बच्चों का नानी ने खत्म करा, बुरा करा करके छोड़ दिया और बुरा करा। तो ये कहावत है, पहले तो आपने मनोरंजन को लगाया आपको, कोई अनुरोध लगा दिया, कोई बात नहीं, टेस्ट किया, उसकी परफॉर्मेंस तो देखने मॉनिटर तो करना था उसको, कोई मॉनिटर नहीं किया, फिर खुला छोड़ दिया उसको। फिर जब 40 सीटें आगे भी लेते तो फिर भी बना दिया गया। तो फिर कसम करा, बुरा करा करके छोड़ दिया और भी बुरा करा, नर्सिंग चालू लगा दिया, वो और भी बुरा करा, जैसा था चलता रहता। ये बात आ रही है कि भाई अगर वो निकम्मे थे तो वो केंद्रीय मंत्री क्यों बना गया, इतना बड़ा महकमा दे दिया गया। निकम्मे नहीं तो राय हो गया। आम आदमी पूछता है कि अगर अयोग्य थे तो उनको फिर इतना महकमा क्यों दिया केंद्र में, और अयोग्य नहीं थे तो सीएम से क्यों लाए, हम पूछते हैं। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।